हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हम लोग इसमें देखेंगे कि साइन 30 और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है और क्यों होता है। इसी प्रकार से कॉस का भी देखेंगे और टेन का भी देखेंगे। हम लोग पिछले वीडियोज में देखे हैं कि साइन 45 का वैल्यू, कॉस 45 का और टेन 45 का वैल्यू क्या होता है, क्यों होता है, इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग मेनली देखने वाले हैं जो साइन है 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है। लेकिन क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? 1/2 के जगह दूसरा क्यों नहीं हुआ, √3/2 की जगह दूसरा क्यों नहीं हुआ, उस चीज़ को हम लोग आज देखेंगे। उसी प्रकार कॉस का भी देखेंगे और टेन का भी देखेंगे। जब साइन और कॉस और टेन पता चल जाएगा उसके बाद हमको कॉसेक कॉट सेक का भी पता चल जाएगा, क्योंकि आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो अगर हम इस चीज़ को प्रूफ कर लें कि साइन 30 और साइन 60 इतना क्यों होता है कॉस का और टेन का, तो जो 3 ठो बचा हुआ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है वो ऐसा क्यों होता है वो खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो हम इस चीज़ को आज देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, उसको ड्रॉ करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसका तीनों साइड बराबर हो, यानी तीनों भुजा क्या हो, सेम हो, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम लोग उस ट्रायंगल को पहले क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो इस प्रकार से हम एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर लिए। नेमिंग कर देते हैं इसका पहले ए, बी और सी। इसके बाद क्या है कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल अगर समबाहु है या इक्विलैटरल बोले तो उसका सभी एंगल क्या होता है, 60 होता है। यानी कि ये एंगल भी 60 होगा और ये एंगल भी 60 होगा और ये एंगल भी क्या होगा, 60 होगा। तो समबाहु त्रिभुज का ये प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई ट्रायंगल समबाहु है तो उसका सभी जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABC एक समबाहु है, इसलिए एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर 60 डिग्री। ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है कि हमको साइन 30 का वैल्यू निकालना है। तो हमको क्या है कि इस त्रिभुज में 30 डिग्री बनाना पड़ेगा। और आपको ये भी मालूम है कि जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है वो काम किस पे करता है, तो काम करता है राइट एंगल ट्रायंगल पे, यानी समकोण त्रिभुज पे। तो समकोण त्रिभुज पहले हम बनाएंगे, तो इसमें ही समकोण त्रिभुज बनाना है। तो हम क्या करते हैं कि कोण ए से BC पर लंब डालते हैं और इसको क्या करेगा, इस एंगल को भी समद्विभाजित करते हुए इस पे आएंगे और यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा। तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री। तो यहाँ पे और ये देखिए ये जो एंगल है, ये जो एंगल है उसको ये जो लंब हम डाल रहे हैं वो क्या कर रहा है, एंगल को 2 बराबर भाग में बांट रहा है। जब 2 बराबर भाग में बांट रहा है तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा और ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम लोग मानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज है उसके जो भुजा है यानी AB और बराबर BC बराबर AC इक्वल टू मान लेते हैं 2a, यानी सब कितना 2a है।
और ये जो लम यहाँ पे डाले हैं इसका मान लेते हैं ये डी है। क्या है? डी है। तो सब क्या है? 2a 2a 2a, तो ये क्या हो सकता है? a और a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? 2a, और ये भी क्या होगा आपका? 2a। लेकिन हम लोग क्या करेंगे अब? क्या है कि हमको समकोण त्रिभुज पे फोकस करना है, समकोण त्रिभुज पे, यानी ए डी बी पे, ए डी बी पे। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में। देखिए त्रिभुज ए बी डी में या ए डी बी में आपको ये साइड मालूम है और आपको ये साइड मालूम है, लेकिन ये हाइट जो है ट्रायंगल को वो मालूम नहीं है। तो यहाँ पे अगर ए डी बी देखें तो क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से 2 साइड दिया हुआ, तो तीसरा हम फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको फाइंड कीजिए। तो चलते हैं साथ में फाइंड करें। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, यही होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये आपका हो गया कर्ण, ये हो गया बेस, ये हो गया लंब। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो ए बी कितना है? 2a, तो 2a का होल स्क्वायर बराबर बी डी कितना है? तो a का होल स्क्वायर प्लस ए डी हमको मालूम नहीं, तो ए डी का स्क्वायर। अब ये 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। अब क्या है कि 4a स्क्वायर और ये है, तो इधर आके माइनस ए स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर में एक के स्क्वायर चल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3a स्क्वायर बराबर ए डी का होल स्क्वायर। अब क्या है कि हमको ए डी बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी का स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। अब ए डी हमको मालूम करना है, तो ए डी हो जाएगा क्या? रूट अंडर 3a स्क्वायर। तो ए इसमें क्या होगा? ए स्क्वायर का बाहर निकाल देंगे स्क्वायर रूट से, तो हमारा क्या हो जाएगा? ए डी बराबर ए रूट 3। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि हमारा ए डी जो आ गया वो कितना आ गया? ए रूट 3। यानी इस ए डी को हम लिख सकते हैं ए रूट 3। ठीक है। उसके बाद अब क्या है कि ए डी मिल गया। अब हमको क्या करना है? साइन 30 का वैल्यू चेक करना है। तो देखिए अगर हम साइन 30 लें तो यहाँ पे 30 कहाँ है? एंगल ए के पास। तो अगर थीटा यहाँ पे है तो लंब ये होगा, कर्ण ये होगा और आधार ये होगा। क्योंकि पहले वीडियोस में हम लोग बता चुके हैं कि थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है? लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर जिस पे पड़ा होता है उसको बेस बोलते हैं, और ये बच गया उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हम लोग साइन थीटा बराबर लिखते हैं पहले कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ से हम लोग अगर साइन 30 का वैल्यू निकालते हैं तो साइन 30 कितना होगा? तो लंब देखिए 30 यहाँ बोल रहा है, तो लंब ये होगा और कर्ण ये होगा। तो क्या हुआ कि ए, लंब हमारा ए और कर्ण कितना? 2a। तो ये से ए कैंसिल, बचा क्या? हाफ। तो इसीलिए क्या होता है कि साइन 30 कितना होता है? हाफ ही होता है। दूसरा वैल्यू इसीलिए नहीं होता है कि साइन कितना होगा? हाफ ही होगा। अब हम लोग देखते हैं कॉस 30। अब कॉस बराबर आप लोग को पता होगा कि कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है? यहाँ पे 30 लिया जा रहा है, तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो आधार को क्या लिखेंगे? ए रूट 3 बटा कर्ण कितना? 2a। तो यहाँ से a और a क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा क्या आपका? रूट 3/2। इसलिए cos 30 भी क्या होता है? रूट 3/2। अब हम लोग देखते हैं टेन 30 डिग्री। अब टेन बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, तो यहाँ से क्या होगा? a बटा a रूट 3। यहाँ से a कैंसिल, यहाँ बचा क्या? 1/√3। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि साइन 30 का वैल्यू हाफ क्यों हुआ, कॉस 30 का वैल्यू रूट 3/2 क्यों हुआ, और टेन 30 का वैल्यू 1/√3 क्यों हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग 60 पे चलते हैं। साइन 60 का वैल्यू
√3/2 क्यों होता है, फिर cos 60 का वैल्यू 1/2 क्यों होता है, और tan 60 का वैल्यू √3 क्यों होता है। चलिए हम लोग अब निकालते हैं sin 60 का वैल्यू, sin 60 डिग्री। अब देखिए 60 डिग्री है तो थीटा यहाँ पे आ गया, और थीटा के सामने जस्ट ये AD आ गया, तो ये लंब हो गया, अब ये आधार हो गया, ये कर्ण हमेशा रहेगा। तो sin 60, sin बराबर हम लोग अभी पीछे देखें कि लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा 60 के सामने वाला आनी क्या हो गया a√3, और कर्ण हमारा क्या हो गया 2a, a और a कैंसिल, बचा क्या √3/2। तो आपका sin 60 कितना होता है √3/2, और cos 60 क्या हुआ, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन हो जाएगा थीटा यहाँ पे, तो आधार ये, तो a/2a, तो a और a कैंसिल क्या हुआ 1/2। इसी प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे tan 60, तो tan 60 क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार tan थीटा क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब हमारा कौन सा, लंब ये हो गया और आधार ये हो गया, तो यहाँ से क्या लिखेंगे a√3/a, a से a कैंसिल, तो आपका क्या हुआ √3। तो यहाँ हम लोग देखें कि साइन cos tan का 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग उसको मैथमेटिकली निकाल के देखें कि ऐसा इसलिए होता है, दूसरा वैल्यू इसीलिए नहीं होता है। अगले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 0 और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है और क्यों होता है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।